हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। दोस्तों, मैं हूं यूके सिंह। साथियों, सन 2024 आप सभी के लिए बहुत ही लकी और भाग्यशाली होने वाला है, क्योंकि जनवरी 2024 में यानी कि इस महीने में आप सभी के लिए सरकारी विभाग में बहुत ही फंटास्टिक और बढ़िया वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है। आप सभी मेरे इस वीडियो में किस किस डिपार्टमेंट में आप सभी के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, आप सभी फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न सिलेबस वगैरह क्या है, हर तरह की जानकारी आप सभी को प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है ना फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये सभी वैकेंसियाँ जो है ना 10th लेवल पर, 12th लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर है और नॉर्मल एज के तहत जो है ना सारी वैकेंसियाँ हो रही हैं। तो आइए समझते हैं कि जनवरी 2024 में इस महीने में आप सभी को किस किस डिपार्टमेंट में मौका मिलने वाला है फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का डिपार्टमेंट है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जो CSIR डिपार्टमेंट है वो आप सभी का डिपार्टमेंट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों, इसमें टोटल पोस्ट है 444 और इसमें सेक्शन ऑफिसर पद पे जो है ना वैकेंसी निकली हुई है, जिसे हम SO बोलते हैं, और एक है असिस्टेंट ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं उनको हम ASO बोलते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इन दो पोस्टों पे वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है, एक SO और एक ASO। इसमें अप्लाई डेट है दोस्तों 8/12 पिछले महीने से स्टार्ट है। जो दिसंबर का महीना था आप सभी के लिए, तो ये पिछले महीने की 8 तारीख से जो है ना इसमें अप्लाई डेट शुरू है और इस महीने की 12/1/2024 तक, यानी कि इस महीने में आप 12 जनवरी तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के पास ज़्यादा समय नहीं है इस वैकेंसी को भरने के लिए, तो आप सभी 12 जनवरी तक इस फॉर्म को ज़रूर भर दें। इसमें एज लिमिट है दोस्तों 18 से 33। जो UR कैंडिडेट होंगे 18 कम से कम मिनिमम एज है और 33 साल जो है ना मैक्सिमम एज है। जो OBC के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST वालों को 5 साल के लिए छूट मिलेगी। इसमें फ़ीस है दोस्तों SC ST वालों के लिए 0, और जो जनरल कैंडिडेट हैं UR के हैं या OBC के हैं तो उनको दोस्तों इसमें 500 रुपये फ़ीस भरना पड़ेगा ऑनलाइन। तो इस प्रकार से आप सभी के लिए CSIR की वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसको आप ज़रूर भरेंगे। दूसरी वैकेंसी है UIIC। इसमें 300 पोस्ट हैं। इसमें असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। UIIC का मतलब होता है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जो इंश्योरेंस सेक्टर है आप सभी का, उसमें यूनाइटेड इंडिया नाम की एक कंपनी है, यूनाइटेड इंडिया। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 300 असिस्टेंट पोस्ट की वैकेंसी निकल के सामने आ रही है। इसमें आप सभी के लिए अप्लाई डेट जो है 8/12 पिछले महीने से ही शुरू है और इस महीने की 8 जनवरी तक आप सभी जो है ना फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि UIIC की जो वैकेंसी है असिस्टेंट पोस्ट के लिए वो 18 दिसंबर को ही जो है ना शुरू हो चुकी थी। पिछले महीने में 18 दिसंबर को शुरू हो चुकी थी और इस महीने की 8 जनवरी तक आप सभी इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी फ़ीस है 1000 रुपये। UR और OBC के लिए, जो UR और OBC के कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस लगेगी 1000 रुपये, और जो EWS और SC ST के कैंडिडेट हैं उनकी लगेगी 250 रुपये। तो आप सभी के लिए ये वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। उसके बाद है दोस्तों तीसरी वैकेंसी है आप सभी के लिए UPSC की। जो UPSC जो CDS डिपार्टमेंट होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस के तहत जो वैकेंसी होती है और UPSC के तहत उसका एग्ज़ाम होता है। तो आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं, सेना के किसी भी विभाग में आप जॉब करना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को भरने के बाद आप सभी जो है ना सेना के किसी भी डिफेंस में डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकती है। इसमें पोस्ट है 457, टोटल पोस्ट 457 से, और अप्लाई डेट जो है 20/12 से शुरू है फॉर्म भरना। यानी कि पिछले महीने की 20 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू है और इस महीने की 9 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
फीस है यूआर ओबीसी के लिए 200 रुपये और SC ST की 0 फीस है, यानी कि ST SC वालों को किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है। एज लिमिट है इसमें 2/1/2001 से काउंट किया जाएगा 1/1/2006 तक। इसका मतलब हुआ कि 2/1/2001 से लेके 1/1/2006 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो सभी भाई इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों आप समझते हैं आप सभी का जो चौथा वैकेंसी है वो भी आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर वैकेंसी है। यूपीएससी एनडीए की वैकेंसी है। जो यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है एनडीए में, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में, इसमें टोटल पोस्ट हैं 400। इसकी अप्लाई डेट पिछले महीने से शुरू है, यानी कि 20 दिसंबर से इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू है और इस महीने की 9 जनवरी तक आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी फ़ीस है यूआर और ओबीसी के लिए 100 रुपये मात्र और SC ST वालों के लिए 0, यानी कि SC ST को कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, उनके लिए बिल्कुल फ्री है। और जो यूआर और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये फ़ीस देना होगा। इसमें जो एज है दोस्तों 2/7/2005 से काउंट किया जाएगा। 2/7/2005 से एज को काउंट किया जाएगा और 1/7/2008 तक, यानी कि 2005 से 2/7/2005 से 1/7/2008 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद है आप सभी के लिए झारखंड पुलिस, यानी कि जो व्यक्ति झारखंड पुलिस में इंटरेस्ट लेते हैं या किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट में फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक हैं तो उनके लिए झारखंड पुलिस एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। झारखंड पुलिस की दोस्तों वैकेंसी है 4,919 है। ये पोस्ट दोस्तों बढ़ भी सकता है। जो 4,919 वैकेंसी है झारखंड पुलिस में, इस पोस्ट को मे भी पॉसिबल, ऐसी संभावना है कि अगले महीने तक इस पोस्ट को 8 से 10,000 पोस्ट भी कर दिया जाएगा। ये पोस्ट है कांस्टेबल की। जो आप सभी के लिए झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी कांस्टेबल की है ये टोटल है 4,919 जो कांस्टेबल की वैकेंसी है। इसमें अप्लाई डेट है 15 जनवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं और 14 फरवरी तक आप सभी का फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि इस महीने की 15 जनवरी से आप सभी झारखंड पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट है 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी, यानी कि अगले महीने की 14 फरवरी तक आप सभी झारखंड पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना शुरू होगा इस महीने की 15 जनवरी से। एज लिमिट है कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। यूआर जो BC1 और BC2 के कैंडिडेट हैं उनकी एज होनी चाहिए 27 साल। जो यूआर कैंडिडेट हैं उनकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल और जो BC1 और BC2 के हैं उनकी एज होनी चाहिए 27 साल। जो फीमेल कैंडिडेट हैं ऑल कैटेगरी की, जो ऑल कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी एज होनी चाहिए 28 साल और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनकी एज होनी चाहिए 30 साल। इस प्रकार से इस वैकेंसी में दोस्तों आप सभी के लिए जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी इस महीने से शुरू हो रही है फॉर्म भरना, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो फॉर्म आप सभी ज़रूर भरेंगे और इसमें क्वालिफ़िकेशन भी कुछ विशेष नहीं लिया गया, मात्र 10th पास। सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी अगर मात्र 10th पास हैं, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहे 40% से पास हो, चाहे 50 से हो या 75% से हो, आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए और भारत के किसी भी कोने से, किसी भी विश्वविद्यालय से आपने 10वीं पास किया हो। पूरे भारत के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीस है दोस्तों 100 रुपये। जो जनरल कैंडिडेट यूआर के होंगे उनकी फ़ीस 100 रुपये लगेगी और SC ST वालों को इसमें 50 रुपये फ़ीस देना होगा। और एलिजिबिलिटी मैंने अभी आपको बता दिया 10th पास, यानी कि आप सभी अगर 10th पास हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। इससे अच्छा मौका आप सभी के लिए बार बार नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को जनवरी के महीने तक पिछले कुछ वैकेंसियाँ दोस्तों जो पिछले महीने से शुरू हैं दिसंबर से और इस महीने तक भरी जाएंगी, और झारखंड पुलिस की वैकेंसी जो है इस महीने की 15 जनवरी से शुरू होने जा रही है फॉर्म भरने की अप्लाई डेट, और अगले महीने की 14 फरवरी तक झारखंड पुलिस का आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इतना अच्छा मौका आप सभी को हाथ से नहीं गंवाना है और आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म को ज़रूर भरें और मेहनत से एग्ज़ाम की तैयारी करें और इस 2024 में आप सभी को एक सरकारी नौकरी प्राप्त
ज़रूर करनी है, ऐसी मेरी दुआएं हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जो भी जानकारी दी, जानकारी कैसी लगी आप सभी मुझे कमेंट्स करें या मुझसे डायरेक्ट भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।